अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब कल्की धाम का उद्घाटन करने, उसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये वही स्थान है जहां अब जो भगवान कल्की का जो अवतार होगा उस स्थान का यहाँ पर शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी स्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले पहुंचेंगे तो फिर यहाँ आकर पहले पूजा का जो कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसको संपन्न किया जाएगा। उसके बाद फिर ठीक बगल में जो मंच बना हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल भगवान श्री कल्की का अवतार जो है वो इसी संभल की धरा पर होने वाला है और इसी संभल की धरा पर जब उनका अवतार होगा तो उनके अवतार से पहले उनका एक भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। उस मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होने वाला है। इस शिलान्यास के ठीक पीछे जो आपको एक भगवा कलर का जो पर्दा लगा हुआ, कर्टन लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो मंदिर है उसका मॉडल रखा हुआ है। ठीक वही स्वरूप जो है वो मंदिर का यहाँ पर दिखाई देने वाला है। जैसा मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का बनकर तैयार हुआ है, कुछ ऐसा ही मंदिर यहाँ संभल में भगवान कल्की का भी बनकर तैयार होने वाला है। आर्किटेक्ट भी वही है, साथ ही साथ मॉडल बनाने के अलावा जो सोमनाथ का मंदिर है, जो अयोध्या का मंदिर है, उसी शैली पर कल्की धाम भी बनकर तैयार होने वाला है। विजय उज्जवल के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार के साथ साथ खासतौर पर 10वें अवतार जो भगवान कल्की का मंदिर यहाँ बनने वाला है और वो और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जरा नारे लगा दीजिए, लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो संभल की जिस धरा पर भगवान कल्की का जन्म होने वाला है उस धरा पर बड़ी संख्या में समागम का आयोजन हो रहा है और साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विजय उज्जवल के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। तो कल्की धाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और आज कल्की धाम के जो मंदिर प्रारूप है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री अपने हाथों से करने वाले हैं। और कल्की धाम में बताया जा रहा है भगवान विष्णु के 10 अवतार के जहां मूर्तियां होंगे, इसके अलावा खासतौर पर 10वें अवतार भगवान कल्की की मूर्ति लगाई जाएगी। और दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, सो जाता और दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम स्थल से ही हैं। दीपेश, जरा तैयारियां दिखाइए और ये बताइए कि प्रधानमंत्री कब तक यहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद कैसे कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल थोड़ा और वक्त बचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। सदगुरु रितेश्वर महाराज यहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ तमाम साधु संत जो हैं वो देश भर के यहां पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिनका 10:20 का वक्त है और 10:20 पर यह हेलीपैड जो है वो उज्जवल आपको दिखाएंगे। इसी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है वो उतरेगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अब जो रास्ता है वहां से अंदर चले जाएंगे। तो ये कार्यक्रम स्थल है और ठीक कार्यक्रम स्थल के बगल में हेलीपैड बनाया हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरने वाले हैं। इसके इधर उज्जवल जरा तस्वीर इधर की दिखा दीजिए, बस यहीं से दिखाइए। ये कार्यक्रम स्थल है। इस कार्यक्रम स्थल से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कल्की धाम मंदिर जो है अभी छोटा मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में अभी भगवान कल्की का छोटा विग्रह जो है वो स्थापित किया गया है और भारी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंच रही है। आपको बताएं कि ये जो लगभग 5 से 7 एकड़ में जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार होने वाला है। इस मंदिर का स्वरूप ठीक सोमनाथ और अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर के तरह ही नजर आने वाला है। जानकारी यह है कि लगभग 108 फीट का जो शिखर है वो इस मंदिर का होगा। इस मंदिर के अंदर 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। उन 10 गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार जो हैं वो नजर आने वाले हैं और उसमें 10वें अवतार जो है भगवान कल्की, उनका भी मंदिर यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये विश्व भर का एकमात्र अनोखा ऐसा मंदिर है जहां भगवान के अवतार से पहले ही उनका भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। संघर्षों में हमने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के इंतजार जो है वो देखे हैं कि कितना लंबा इंतजार लगभग 500 वर्षों का हुआ और उसके बाद फिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। वहां भगवान श्री राम विराजमान हुए और अब उसके बाद यहाँ पर जो संभल है, संभल की इस धरा पर भगवान कल्की का अवतार होगा और उनका जो मंदिर है वो यहाँ पर अब बनने के लिए तैयार होने वाला है। लगभग 5 वर्ष इस मंदिर को बनने में लगने वाले हैं। भीड़ जो है वो हम आप तक पहुंचा रखेंगे। बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रखे हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पल पल की अपडेट संभल से रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
करते हैं कल्की धाम की, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री संभल पहुंचेंगे, जहां कल्की धाम का शिलान्यास उन्हें करना है। इसके बाद वो संबोधन भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक विशेष मंदिर की स्थापना होने जा रही है, कल्की धाम की स्थापना होने जा रही है, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद यूपी के संभल पहुंच रहे हैं, जहां पर कल्की धाम का शिलान्यास वो करेंगे। ये अनोखा मंदिर होगा क्योंकि यहाँ विष्णु के 10 जो अवतार हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने वाली है और इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। उसके अलावा भी आज कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी के। ऐसा हमारा विश्वास है और भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को ये दिखाएगा। श्री कल्की धाम की धरती पे प्रधानमंत्री आज पधार रहे हैं। श्री भगवान जहां आएगा, भगवान का अवतार जहां होगा, उनके अवतार से पहले श्री कल्की धाम की आज आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने। तो देखिए, बेहद अहम है आज का दिन, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल के कल्की धाम पहुंच रहे हैं और यहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का मंदिर बनने जा रहा है। इसके प्रारूप का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री अपने हाथों से करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, आबू धाबी में इसके बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ और अब कल्की धाम का शिलान्यास होने वाला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज संभल के लिए खास दिन है। और जैसा कि लगातार प्रमोद कृष्णम कहते रहे हैं कि सालों का संघर्ष है, 18 साल से वो संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही शिलान्यास होने की बारी आई है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं संभल। तो अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब यूपी के संभल में कल्की धाम तैयार होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का दिव्य मंदिर यहां बनने जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल में पीएम सनातन उत्सव, कल्की धाम का आज शिलान्यास। सनातन पथ पर अग्रसर पीएम मोदी। पहले अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य श्री राम मंदिर का देश को लोकार्पण, फिर अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के बाद एक बार फिर पीएम मोदी आज सनातन पथ पर होंगे। आज पीएम मोदी यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे और कल्की धाम में बनने वाले भव्य मंदिर के प्रारूप का भी लोकार्पण करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई गणमान्य संत संभल में आज मौजूद होंगे। सुबह 10:30 बजे कल्की धाम का शिलान्यास होगा। गर्भगृह में मुख्य शिला की स्थापना की जाएगी। मंदिर के भव्य प्रारूप का भी पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होगा। सुबह 11 बजे कल्की धाम में पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस मंदिर की खासियत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कल्की धाम पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं वो भव्य मंदिर बनने के बाद किस तरह का होगा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये एक मॉडल तैयार किया गया है और इस मॉडल के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और दिव्य और अनोखा मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनका ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 10 गर्भगृह जो हैं वो इस मंदिर में होंगे और उस 10 गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ साथ सियासत में भी सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर चुभने वाले बयानों की वजह से कांग्रेस ने उनसे तौबा कर लिया और अब वो कांग्रेस से अलग हैं और इस वक्त उनका पूरा फोकस पीएम मोदी के दौरे को लेकर है। पूरी दुनिया में एक अनूठी घटना है, लेकिन भावनाओं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समागम है। जहां भगवान आया वो जगह धाम बन गए, लेकिन जहां भगवान आएगा वो भी बनना चाहिए। तो इस विश्वास को लेकर के 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प लिया गया था
कि भगवान का अवतार जहाँ होगा, भगवान श्री कल्की के रूप में जिस धराधाम पे आएंगे वहाँ पर श्री कल्की धाम बनना चाहिए। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है और ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। आचार्य, आपने जिक्र किया 18 वर्षों का संघर्ष, क्या राजनीतिक पचड़े इसकी बहुत मुख्य वजह थे जो आपके संकल्प को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? चाहे मंदिर राम का हो या कल्की का हो, अच्छे कर्म जब करोगे तो बाधा आती है। जब रामायण लिखी गई तब भी बाधाएं आई, जब त्रेता युग था, सतयुग था, तब भी कुछ आसुरी शक्तियां थीं जो ऋषि मुनि महात्माओं को यज्ञ हवन करने से रोकती थीं। ये आसुरी शक्तियां हर जगह रहती हैं, हर समय रहती हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं रोक सकता। भगवान का काम भगवान कराता है, स्वयं कराता है, जिससे कराना चाहे उससे कराता है। 19 फरवरी की तारीख धार्मिक तौर पर बेहद शुभ बताई जा रही है। पीएम मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 1 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास का न्योता दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे अपना सौभाग्य बताया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहाँ तूफानी रफ्तार से तैयारियां चल रही हैं। संतों में कल्की धाम के शिलान्यास को लेकर खुशी है। सुनिए कल्की धाम शिलान्यास पर क्या कह रहे हैं रितेश्वर जी महाराज। इस धर्म के पथ पर चलते हुए हमारे राष्ट्र का मंगल अब निश्चित है, क्योंकि बहुत वर्षों से ये पूरा का पूरा देश तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा था। अब 145 करोड़ लोगों के लिए काम हो रहा है और उनका संतुष्टीकरण हो रहा है। अब अलग अलग नहीं बांटे जा रहे हैं लोग, और यह धर्म पथ सबके लिए आनंद देने का पथ है। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व गुरु रहा था, और जब विश्व गुरु था तो सभी दुनिया के देशों में आनंद, आह्लाद और शांति थी। भारतीय धर्म के विकास से, भारतीय संस्कृति के विकास से आज जो पूरे विश्व में युद्ध, अपराध है और जितनी भी आप विडंबनाएं देख रहे हैं, इसी संस्कृति के बीज में छिपा हुआ है कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कह के हर जगह शांति, स्वस्ति और आनंद ला सकते हैं। यह धर्म राज्य की उद्घोषणा है, राम राज्य की उद्घोषणा।